सभी भाइयों को नमस्कार। कैसे हैं तो आप लोग। यह देख रहे हो, यह इलेक्ट्रिक कार है, 24 किलोवाट की बैटरी है। इसका नाम है टियागो ईवी एक्सटी लॉन्ग रेंज, जिसको मैंने 57,109 किलोमीटर चला चुका हूं। ये आप देख सकते हो, न्यूट्रल पोजीशन पर है। 35% बैटरी चार्ज है। 81 किलोमीटर का रेंज दिखा रही है। 3 जनरेशन चला रखा हूँ। आप देख रहे हो, ये जो लाइट जल रही है ये हैंड ब्रेक की लाइट है, और बाकी ये 2 बटनों से हम इसको चेंज करते हैं। इस गाड़ी का मैं एक्चुअली वीडियो बनाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि टोटल अगर मान लीजिए 57,000 चला चुका हूँ, तो इसके मेजर 4 चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी गाड़ी ख़रीदने वालों के लिए, कि जो गाड़ी ख़रीदने जा रहा है। जैसे पहला पॉइंट है, इस गाड़ी में 3 सालों के दौरान जो 57,000 किलोमीटर चलाया हूँ, इसमें क्या क्या ख़राब हुआ है। दूसरा पॉइंट बताऊँगा कि 100% बैटरी पहले मान लो मिलती थी, तो अभी वह बैटरी कितने % बची होगी, कितना ख़राब हो गई है, यह पॉइंट बताऊँगा। तीसरा पॉइंट करूँगा, इस गाड़ी का रियल रेंज कितना बचा है और पहले कितना था। चौथा पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा कि इतने 57,000 किलोमीटर और 3 साल चलाने के बाद टोटल कुल खर्चा कितना आया है, क्या मेरा बचत हुआ है, क्या नहीं बचत हुआ। अंत तक यह मैं सारी पॉइंट क्लियर कर दूंगा भाइयों। यह इसलिए उनके लिए खास रहेगा वीडियो जो खरीदने जा रहे हैं गाड़ी, क्योंकि इस वीडियो को देखने मात्र से उनको इलेक्ट्रिक कार का जो है हकीकत समझ में आ जाएगा। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से कि क्या क्या गाड़ी में ख़राब हुआ है 3 साल के दौरान। तो दोस्तों 3 साल के दौरान तो मुझे जहां तक पता है कि 4 टायर थे, 4 के चारों बदले गए हैं। क्योंकि 57,000 किलोमीटर चला चुका हूं, तो ये मान के रखो आप 50,000 किलोमीटर तक चलते चलते सारे भी जितने 4 टायर हैं, 14 इंच के टायर हैं, ये ख़राब हो गए, बदल गए। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि इसमें जो भी लाइटिंग व्यवस्था है, जो गाड़ी में लाइट वाइट रहती है, इनकी क्या कंडीशन रही। तो ये अभी जैसे के तैसे हैं, कंपनी फिटेड है, एकदम मस्त चलते हैं। ठीक है, लाइट फोकस सब कुछ अच्छा चलता है। तीसरा चीज़ है, सो इसमें क्या क्या ख़राब हुआ, मैं जैसे ये सब बटन्स वगैरह हो गया, यहाँ पे बटन्स वगैरह हो गए, ये सब बटन हो गए, या इनमें कोई प्रॉब्लम आया, तो इसके लिए मैं बता दूँ कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। और क्या क्या ख़राब होने में मेजर पार्ट आता है बैटरी का। लोग पूछते हैं बैटरी में क्या प्रॉब्लम आई। सही बताऊं तो मेरी बैटरी में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई जिसको लेकर मैं गाड़ी को सर्विस सेंटर छोड़ दूं। बस बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो ही दिक्कत होती है, और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्या क्या ख़राब हुआ में ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं आया जिसकी वजह से मैं बोल दूं कि गाड़ी बहुत बेकार है भाइयों। इसके लिए तो नो डाउट मैं 100% सेटिस्फाइड हूं। ख़राब होने में बहुत सारी चीज़ें, मतलब टायर तो वो तो घिसेगा ही घिसेगा, और ऐसा कुछ फॉल्ट होता, जैसे मान लीजिए कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम होती, कोई टूट फूट होता, तो भी मैं बताता। बहुत बार स्क्रैचेस भी हुए, बहुत बार मतलब इधर उधर से डेंट लगा, लेकिन मैंने यह फील किया कि बाकी अगर मारुति की गाड़ियां रहती हैं तो वो पिचक जाती हैं, इन गाड़ियों में थोड़ा ठोस है, इसलिए थोड़ा मुझे ज़्यादा सहूलियत मिली है। दूसरा पॉइंट मेन था कि बैटरी कितने % बची है। बैटरी कितने % बची है, इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बैटरी लगभग मुझे जहाँ तक पता है कि 10% ख़राब हुई है। मान लो 90% बैटरी अभी भी एकदम एक्यूरेट चल रही है। 90% एक्यूरेट का मतलब होता है कि 90% बैटरी में 1% बैटरी में आपको 2 किलोमीटर जानी है। तो 90% बैटरी में लगभग 180-190 किलोमीटर चली जाती है। बाकी 10% जो बैटरी बचती है उस टाइम पे मैं चार्ज में लगा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा रेंज नहीं रहती है बाकी बचे हुए 10% में। बाकी बचे हुए 10% में रहता है करीब 5-6 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी। यह प्रॉब्लम है, कंपनी वाले बोल भी रहे हैं गाड़ी आप दे दोगे हम ठीक करके दे देंगे, मगर इस गाड़ी से मुझे इतना प्यार है कि इस गाड़ी को मैं दे नहीं पाता हूँ। ठीक है। तीसरा पॉइंट है रियल रेंज कितनी बची है इस गाड़ी की। तो रही बात रियल रेंज की, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप खुद ही देख लो। 35% बैटरी दिखा रही है और 81 किलोमीटर का रेंज दिखा रही है गाड़ी। ठीक है। टोटल 81 किलोमीटर में आपको मैं बता दूँ 70 किलोमीटर तो गाड़ी ईजिली चली जाएगी। ठीक है भाइयों। रियल रेंज पहले जब नई नई गाड़ी ख़रीदा था तो मुझे अच्छे से याद है 250 किलोमीटर तक चली गई थी। बीच में कभी एसी बंद किया था, कभी एसी चलाया था, मतलब नॉन स्टॉप एसी मान लो, हल्का सा एसी में चलाता हूँ, 20-22 डिग्री टेम्परेचर कर देता हूँ और 1-2 की स्पीड कर देता हूँ। इसमें 250 किलोमीटर ईजिली चली गई थी। गाड़ी बोल रही थी, कंपनी बोल रही थी कि नहीं
आपको 315 किलोमीटर जाएगा। तो 315 किलोमीटर तो कभी नहीं गया। हालांकि मैं जब 250 किलोमीटर ले गया था तभी यदि मैं उस गाड़ी को एसी बंद करके प्रॉपर ले जाता तो 270 किलोमीटर तक यह चली जाती, 270-280 किलोमीटर। फिर अब उस नई गाड़ी को गुजरे हुए 3 साल हो गए। आज की डेट में यह गाड़ी का रियल रेंज बता रहा हूँ मैक्सिमम 220 किलोमीटर जाएगी जब एसी बंद करके चलाया जाएगा, चारों टायरों में हवा बराबर रहेगी, रोड स्मूथ रहेगा, तो 220 से 230 किलोमीटर तक जाएगा। अगर एवरेज देखा जाए डेली के लाइफ में मैं इससे क्या एवरेज निकालता हूँ तो 160 से 180 किलोमीटर निकालता हूँ। तो इसमें मुझे प्रॉब्लम होती है कि नहीं, ये क्वेश्चन भी कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक इस गाड़ी का रेंज 100 किलोमीटर से नीचे नहीं आ जाएगा। और सही बताऊं तो 100 किलोमीटर भी रेंज देगी ना तो भी मेरे लिए गाड़ी चलती फिरती बढ़िया मस्त एसी केबिन लगे, क्योंकि इस गाड़ी को ज़्यादातर मैंने ना बार मैं बोलता हूँ रोक के चलाया है। इस गाड़ी को ज़्यादातर मैंने रोक के चलाया। जैसे देखो गाड़ी रोक रखी है, एसी चालू है और मैं अपना बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे काम कर लेता हूँ। चलता फिरता एसी केबिन के जैसा मेरा यह उपयोग में आ जाती है गाड़ी। बाकी आपको पास कौन सी गाड़ी है वो कमेंट करोगे तो मैं बताऊँगा। चौथा पॉइंट था टोटल कुल खर्चा कितना हुआ। अभी 57,000 चला लिया मैंने, क्या मैंने बचत किया, क्या मेरा कुछ बचत हुआ है? तो यस भाई, इस पे डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा 2 से 3 लाख रुपए का बचत करा है मैंने। 57,000 किलोमीटर यही जो चलाया हूँ, और यही मैं पेट्रोल कार चलाया होता तो पेट्रोल कार में अब 57,000 को मान लो 6 का गुणा करोगे, 6 नहीं 8 का गुणा करोगे तो करीब 5 लाख रुपए लग जाएंगे पेट्रोल भरवाने में। 5 लाख के पेट्रोल में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 लाख की इलेक्ट्रिसिटी फूकी होगी, बाहर और घर पे चार्ज दोनों करने के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, दोनों को मिलाकर। तो करीब 3 से 3.5 लाख रुपए का मेरा फ़ायदा हुआ है। रही बात, लोग बोलते हैं कि इसमें सर्विस भी तो कराए होगे, वो भी तो खर्चा जोड़ो। तो वो खर्चा तब मैं जोड़ूं जब आप पेट्रोल वाले हो और पेट्रोल की सर्विस नहीं कराते। भाई वो तो सभी गाड़ियों में कॉमन है। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि यह गाड़ी मैंने अगर लिया है तो यह गाड़ी लेने के बाद, जैसे गाड़ी 2.5-3 लाख रुपए महंगी मिलती है, ये गाड़ी पड़ी थी मेरे को 10.5 लाख के रुपए के आसपास में, और जहां यही पेट्रोल वेरिएंट सेम वेरिएंट ऑटोमेटिक मिल जाता था 8 लाख रुपए में। तो 2.5 लाख रुपए मैंने तब ज़्यादा दिया था, वह पैसा तो मैंने वसूल लिया है। अभी कई बार लोग कहते हैं कि भैया आपकी बैटरी जब बदली जाएगी तो आपको बहुत समस्या आएगा। तो उन भाइयों के लिए मैं जवाब दे रहा हूँ, यस मैं डेफिनेटली जानता हूँ बैटरी बदली जाएगी, लेकिन वह सीन मुझे लगता है 15 साल बाद ही आएगा। अभी 3 साल हुआ है, 10-12 साल आराम से गाड़ी चल जाएगी अगर मेंटेन करके गाड़ी चलाया तो। क्योंकि गाड़ी में इतनी प्रॉब्लम नहीं है भाई, इंजन नहीं है, इंजन ऑयल नहीं है, और सारा काम मोटर से चलता है। मोटर में जो ग्रीस डालो और चलता रहेगा। एक भाई कमेंट करके पूछ रहा था कि मान लीजिए मैंने गाड़ी ले ली पेट्रोल कार बेच के इलेक्ट्रिक कार, तो उसमें फ़ायदा रहेगा कि नहीं। तो मैंने पूछा कौन सी आपके पास इलेक्ट्रिक कार है, पेट्रोल कार है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास डिजायर पेट्रोल कार है। मैंने कहा रेंज क्या देती है, माइलेज क्या देती है? कहते हैं कि वो माइलेज दे रही है अभी 20-22 का। तो मैंने कहा इसको बेच के आप क्यों ख़रीदना चाह रहे हो इलेक्ट्रिक कार? तो कहे कि मुझे रेंज चाहिए और मुझे बचत करनी चाहिए। तो मैंने कहा यदि आपकी पेट्रोल कार 20-22 का रेंज दे रही है तो उस 20-22 के रेंज में आप तब बदलो जब आपको महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये पेट्रोल में फूक रहे हो, तब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का सोचना एक्सचेंज करके। अदरवाइज आपका महीने का 1-2 हज़ार रनिंग है और सोच रहे हो इलेक्ट्रिक कार खरीद लूँ अपनी पेट्रोल कार बेच के, तो आप डेफिनेटली बता रहा हूँ नुकसान में जाओगे। आपको होना ही चाहिए कम से कम 10-12 हज़ार रुपये पेट्रोल में जा रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो भाइयों अंत करता हूँ मैं इस वीडियो को। बाकी अगर कुछ छूट गया हो पॉइंट इलेक्ट्रिक कारों से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। और लास्ट में जाते जाते एक मेजर क्वेश्चन जो पड़ता है कि आप खुश हो कि नहीं खुश हो। अगर 3 साल बाद आपको यही गाड़ी बेचकर दोबारा नई गाड़ी ख़रीदनी पड़े तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब अभी तक बचा के रखा था, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ तक आप आए हो तो आप सुन लो। मैं अगर इस गाड़ी को बेचता हूँ या मेरी यह गाड़ी चोरी हो जाती है और मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़रीदने का फिर से पड़ता है, तो मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़रीदूँगा तब ख़रीदूँगा जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा रहेगा। वरना अगर पैसा मेरे पास तब भी लिमिटेड रहा
तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेस वेरिएंट कोई भी पेट्रोल कार ले लूँ। क्यों? क्योंकि बेस वेरिएंट पेट्रोल कार लेने में मुझे पावर विंडो मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा, ये 2 चीज़ें ही चाहिए गाड़ी में बैठने के लिए, और बदले में 3-4 लाख रुपए सस्ती पड़ जाएगी अगर मैं टियागो की बात करता हूँ तो। आगे आपका क्या क्वेश्चन है कमेंट करोगे, मैं जवाब दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही इलेक्ट्रिक कारों से रिलेटेड एकदम सत्य बात बताता हूँ। मैं कोई स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो नहीं डालता हूँ। जो भी रहता है ये मैं पर्सनल कार है, ये मैं पर्सनल कार का अपना वीडियो बनाता हूँ। फिर आपका क्या राय है कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाइयों। बाय बाय।